नमस्कार। हम लोग उज्जैन सेवाधाम आश्रम पहुंच चुके हैं। राजाधिराज महाकाल की नगरी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम लोग एक ऐसे परिवार से मिलने जा रहे हैं जो सतत ही सेवा में संलग्न है। जी हाँ, गोयल साहब और उनका परिवार लगातार ही यहाँ पर सेवा कार्य में संलग्न है और 650 से अधिक सदस्यों का यह परिवार निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर हर प्रकार की आवश्यकता और समस्या से ग्रसित लोगों को सहायता मिलती रहती है। वो चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या विकलांगता से ग्रसित हो या फिर निशक्त हो या कोई ऐसे व्यक्ति हो जिन्हें सहारे की आवश्यकता है। सेवाधाम ने हमेशा ही उन्हें सहारा दिया है और सेवाधाम आश्रम विगत 27 वर्षों से लगातार ही सेवा कार्य में संलग्न है। जो कोई भी सेवा की वास्तविक अभिव्यक्ति को देखना चाहता है उसे एक बार सेवाधाम आश्रम जरूर पहुंचना चाहिए। आइए हम सेवाधाम आश्रम में विजिट करके सेवाधाम आश्रम को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग सेवाधाम परिसर में अंदर आ चुके हैं और अब हम जो है सुधीर भाई गोयल, जो कि भाई जी के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्हें से हम मिलेंगे, जो कि संस्था का संचालन कर रहे हैं। संस्था के संस्थापक भी वही हैं और वही जो हैं वो कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित लोगों को किस किस प्रकार से मदद पहुंचनी चाहिए इसके लिए उन्हें आश्वस्त करते हैं। उन्हें उस प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए तमाम प्रयास करते हैं। सेवा कार्य के पितृ पुरुष के रूप में हम सुधीर भाई गोयल साहब को जानते हैं और इनके कई नाम हैं। जैसे ईश्वर के कई नाम होते हैं, ठीक वैसे ही कुछ भावना सुधीर भाई गोयल साहब के लिए हमेशा लोगों की रही है, जिन्हें फादर टेरेसा के रूप में भी लोग जानते हैं। कोई पिता कहता है, कोई मित्र कहता है, कोई सखा कहता है। ऐसे सुधीर भाई गोयल साहब जिन्होंने यहाँ पर सेवाधाम आश्रम की स्थापना करी और हमारे बीच में एक ऐसे परिवार का निर्माण करा है जिस परिवार के सदस्यों को वैसे तो दुनिया में किसी ने जगह नहीं दी, लेकिन इस परिवार में इन सदस्यों ने मिल करके एक नई ही दुनिया बसा ली है। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में आप सभी का आज मिलना हो रहा है सुधीर भाई गोयल से। तो मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सर से अनुरोध करता हूँ कि ये जो एक लंबी यात्रा सेवा की रही है, जिसमें आपने समाज को, मानवता को एक नया जन्म दिया है, आपने समाज को एक नई दिशा दी है। मानवता के वास्तविक मायने क्या होते हैं? धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठ के हर प्रकार की सीमाओं को, हर प्रकार के विचारों के अंदर द्वंद्व से ऊपर उठ करके किस प्रकार से किसी की मदद करी जाती है, ये सुधीर भाई गोयल के जीवन से सीखने का विषय है। हमें निश्चित तौर पे उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने इस सेवा संकल्प की यात्रा के बारे में हमें 2 शब्द में कुछ बताएं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद आनंद सर। आपके साथ में बात करके मुझे बहुत आनंद हो रहा है। मैं एक बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ और अपने आप को हमेशा बहुत छोटा ही समझता हूँ। यही बड़प्पन है आपका। और कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि मैंने कुछ किया है। जो भी कुछ होता है या व्यक्ति करता है वो परमात्मा का, सदगुरु का परम उपकार होता है, उनकी कृपा होती है, तभी ये कार्य होता है। वो निमित्त बनाते हैं और निमित्त मुझे बनाया सेवा करने के लिए, ये मेरा अहोभाग्य है। तो उन्होंने शरीर को निमित्त के रूप में चुना और जो भी कुछ छोटा मोटा काम हो रहा है वो हम यहाँ सेवाधाम के माध्यम से कर रहे हैं। ऐसे जहाँ तक सेवा यात्रा की शुरुआत की बात है जी, उसकी शुरुआत तो 7-8 वर्ष की उम्र से हो गई थी, जब इंदौर के विसर्जन आश्रम में मेरा आना जाना रहा। वहाँ मेरे फूफा जी बीबीसी लंदन में थे, रत्नाकर भारती जी, उनके पिताजी बाबू मूलचंद जी अग्रवाल
जो विनोबा जी के साथी रहे, जी, उनके पास फुफेरी बहनों के साथ आता जाता रहा। वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ प्रेरणा मिली। महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, महावीर स्वामी जी, इनके विचारों से काफ़ी प्रभावित रहा। अच्छा, फिर मेरे अपने परिवार में मेरे नाना नानी का स्वतंत्र आंदोलन में भी काफ़ी योगदान था। अच्छा, वे जेल नहीं गए, लेकिन जो लोग जेल में जाते थे उनकी सेवा के लिए, उनके परिवार की मदद के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया। तो वहाँ से वो हमेशा आजीवन खादीदारी रहे और उन्हीं की प्रेरणा से मैं भी आज लगभग 25 साल से खादी वस्त्र धारण करता हूँ। अच्छा, तो ये जो हमें प्रेरणा मिलती है या संस्कार मिलते हैं अपने परिवार से। मेरे माता पिता भी बहुत सहृदयी थे, आत्मीय थे, संवेदनशील थे और सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। जी, तो उनके जीवन का भी प्रभाव पड़ा। जी, 1970 में अजनोटी गांव है घटिया तहसील में, अभी सेवाधाम से करीब 5 किलोमीटर, जी, वहां मैंने एक बाल विद्यालय प्रारंभ किया। अच्छा, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, सबके साथ सेवा का कार्य भी चलता रहा। अच्छा, और इस बीच में खूब जीवन में उतार चढ़ाव भी है। पैसे की कहीं कमी होती थी तो दुकान में पिताजी के साथ बैठा था तो गले से पैसा भी चुराता था। ओह, कई बार पिटाई भी हुई। फिर जब सत्यता बताई पिताजी को तो उन्होंने मुझे उस समय 70 में 2 रुपया रोज देना चालू किया, अच्छे काम के। जी, तो वहां से भी प्रोत्साहन मिला और सेवा करते करते मेरे संबंध हमेशा मेरी उम्र से बड़े लोगों के साथ रहे। सम उम्र के मेरे मित्र खूब कम हैं। आज कभी यदा कदा मिलते हैं तो बोलते हैं हम आपके साथ पढ़े हैं, तो मुझे याद नहीं आता है, क्योंकि एक वैचारिक जो हमारे संबंध था या जहाँ तक सेवा का संबंध था, जी, तो हमेशा बड़े लोगों के साथ, उम्र से बड़े, विचारों से बड़े, जी, आचार व्यवहार आचरण से बड़े लोगों के साथ। जी, मेरा फिर पढ़ाई के समय मैंने सोचा था कि मुझे चिकित्सक बनना है और एक सपना था कि चिकित्सक बन के मैं ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, अभावग्रस्त क्षेत्रों में जाकर काम करूं। वहाँ तो काफ़ी आवश्यकता है, हाँ, अभी भी आवश्यकता बहुत है। काफ़ी आवश्यकता है। तो इस विचार को लेकर मैंने यहाँ प्री मेडिकल एग्जामिनेशन भी दी, सफल नहीं हुआ। फिर मैं पवनार गया, फिर मैं वर्धा गया। अच्छा, वहाँ महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में मैंने सोचा वहाँ एडमिशन मिल जाएगा। तो वहाँ पर मेरा परिचय गांधी जी की सहयोगी सुशीला नैयर जी से हुआ। अच्छा, किसी के माध्यम से मैं गया था। जी, एडमिशन मेरा लगभग वहाँ फाइनल होने वाला था कि मैंने सुना कि पवनार में विनोबा जी रहते हैं, बचपन में उनके बारे में सुना था, तो मैं एकदम पवनार चला गया और विनोबा भावे जी से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, अच्छा, फिर वो मौनधारी थे, मौन व्रतधारी। हाँ, हाँ, पट्टी पर लिखकर उन्होंने कई प्रश्न किए, मैंने उनके जवाब दिए और अंततः फिर उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया कि चिकित्सक बनने से बेटर है कि जो काम तुम कर रहे हो हाँ, बचपन से, हाँ, हाँ, उसी काम को आगे बढ़ाओ। तो मुझे भी अच्छा लगा। जी, विनोबा भावे जी का मार्गदर्शन जीवन के लिए कहीं निश्चित अच्छा होगा, हाँ, तो फिर चिकित्सक बनने का सपना छोड़ दिया और यहाँ वापस चला आया। खूब गांव में काम किया, सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सद्भाव के पंचसूत्री कार्यक्रमों को जीवन का आधार बनाया। अच्छा, मेरा विवाह हुआ 83 में, एक पोदार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में हुआ। मेरी पत्नी काफी धनाढ्य थी मुझसे, हमारे परिवार की अपेक्षा। जी, कई साल तक वैचारिक मतभेद उनके साथ होता रहा, क्योंकि वणिक पुत्र, व्यापार व्यवसाय वाला आदमी तो सेवा के क्षेत्र में लोग कम ही पसंद करते हैं।
और भविष्य भी असुरक्षित होगा, क्योंकि यहाँ कमाई धमाई का तो कोई प्रश्न ही नहीं। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि सेवा में मन को मारना, तन को न मारना और धन को गंवाना। तो तीन चीजें सेवा में, उसके बिना सेवा हो नहीं सकती। अचानक जब मैंने देखा कि मेरे पिताजी, जिन्होंने इसी उज्जैन में चश्मे की दुकान में कांच जैसे हार फूल बेचे, मूंगफली बेची, मास्टर रहे, शिक्षक रहे, मतलब मास्टर शिक्षक रहे, व्यवसायी बने और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने काफी उच्च स्थान प्राप्त किया। तो और भी जिन लोगों के साथ, वरिष्ठ लोगों के साथ संपर्क रहा, तो मन में विचार है कि हम वरिष्ठ लोगों की प्रतिभा और अनुभव का सदुपयोग कैसे कर सकते। उज्जैनी वरिष्ठ नागरिक संगठन की स्थापना का विचार आया। उज्जैनी वरिष्ठ नागरिक संगठन 1986 में स्थापित किया। अच्छा। अब 86 में मेरा जो 57 का जन्म है जी, तो 27 साल का लगभग रहा हूं। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी, जो पद्म भूषण थे, उनको हमने अपनी संस्था का अध्यक्ष बनाया। कई प्रतिष्ठित लोग उस संस्था में थे और आज भी हैं। अचानक एक दिन कुष्ठ धाम में जाना पड़ा। मालूम पड़ा कि वो बड़ा नारकीय जीवन जी रहे हैं। देवास रोड पर कुष्ठ धाम हामुखेड़ी। 86 में कुछ रोगियों के पास कोई जाना पसंद नहीं करता था, खूब दूरी बना के रखते थे, लोगों को भय था। लेकिन मैं उस बस्ती में गया, रोड नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, शौचालय नहीं, गंदगी इतनी कि उनके अनसेंसेबल पार्ट्स को चूहे नोच डालते थे। ये सब मेरे पास एविडेंसेस आज भी हैं। बस्ती सब बिखरी हुई थी, टूटी फूटी झोपड़ियां, ये उसे। अचानक उस बस्ती के भ्रमण के समय एक झोपड़ी के सामने निकला, देखा कि बहुत बदबू आ रही। अंदर झांक के देखा तो एक अधेड़ व्यक्ति होगा 35-40 साल का, वो वहां पड़ा हुआ था। बेड सोल हो गए थे, कीड़े पड़ गए थे, मक्खियां बिन बिना रही थी। मालूम पड़ा उसका नाम नारायण है और वो पैरालाइज था। तो मैं आगे बढ़ नहीं पाया। मन में एकदम आया कि इसका हम क्या कर सकते। मेरे पास 2 व्हीलर था। एन केन प्रकरण एक व्यक्ति को साथ में बिठाया, 2 व्हीलर से बांधा और उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गया। वहां तो स्थिति बहुत खतरनाक थी, गंभीर थी, क्योंकि उस समय इनके वार्ड अलग होते हैं, इन्फेक्शन वार्ड। बहुत ही गंदी, कुत्ता भी नहीं रह सकता, इतनी हालत खराब। फिर एक प्राइवेट नर्सिंग होम मेरे ऑफिस के सामने था, वहां ले गया। जैसे ही नर्सिंग होम में उसको ले गया तो लोग भागने लगे इधर उधर। तो डॉक्टर ने बोला, तुम सुधीर इसको अपने गैरेज में रख लो। मैं अपने गैरेज में ले आया और टिल डेथ उसकी सेवा की। उसके मल्लम पट्टी ये सब अपने हाथों से की। तो उस समय मुझे लगा कि ईश्वर अगर कहीं है तो वो इसी प्रकार के लोगों के अंदर है, मंदिरों में नहीं। कुष्ठ सेवा केंद्र की स्थापना की और उनके लिए खूब आंदोलन, ये वो सब कुछ किया कि उनको जीवन उपयोगी सुविधाएं मिले। यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो भी उज्जैन में आते थे सबके पास डेलीगेशन लेके जाते थे और अंततः उसमें सफल भी हुआ। वहाँ रोड बनी, बिजली, पानी, सब सुविधाएं उनको मुहैया हुई। इसी बीच मदर टेरेसा उज्जैन आने वाली थी 13 मार्च 1987। बिशप जान पेरुमट्टम, चूंकि मेरे बहुत कार्यक्रमों से जुड़े रहे कैथोलिक चर्च के, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो पॉसिबल नहीं था कि मदर टेरेसा हमारे कार्यक्रम में आए। किंतु जिस मार्ग से वो निकलने वाली थी, उन्होंने बोला वहां पर आप एकत्रित हो जाइए, तो वो ब्लेस कर देंगे। लेकिन मैंने वहां टेंट वेंट, माइक वाइक सब व्यवस्था की थी और मुझे ये कहने में बहुत
गर्व हो रहा है कि लगभग 1 घंटे मदर टेरेसा के साथ बैठने का अवसर मिला। हाँ, वाह। वो हमारे कुछ भाई बहनों के साथ में आई और उस समय मेरे मन में एक विचार आया कि अल्बानिया से, युगोस्लाविया से आकर हमारे भारत में सेवा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आज उनके प्रति जो भी भाव लोग प्रदर्शित करते हैं उसकी अपेक्षा हम उससे कुछ प्रेरणा लेकर वैसा कुछ काम करें। बस एक मन में विचार आया कि हमें भी ऐसा कुछ काम करना चाहिए। उस समय मेरा व्यापार व्यवसाय भी खूब चरम सीमा पे था, पूरे मध्य प्रदेश में था। फिर एक और घटनाक्रम घटा, बाबा आमटे उज्जैन आए 88 में, वो भी हमारे कुष्ठ भाई बहनों के बीच में आए। बस फिर मैंने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया कि अब मुझे कोई व्यापार व्यवसाय नहीं करना। मदर टेरेसा और बाबा आमटे से मिलने के बाद, उनसे बातचीत और मार्गदर्शन के बाद मैंने अपना जो कार्य था बचपन का उसी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और घोषणा कर दी कि अब मैं व्यापार बंद कर रहा हूं। 89 सब चिंतित, पत्नी, परिवार, बच्चे तो छोटा था, मेरे सबसे छोटा बच्चा था, और माता पिता ससुराल सब चिंतित कि भाई ये क्या क्या पागलपन है, परिवार कैसे चलेगा। सब अपनी को असुरक्षित महसूस। लेकिन मैंने बोला नहीं, जब भी व्यक्ति के मन में कोई अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा जागृत हो उसे स्वयं निर्णय लेना चाहिए। अभी अब दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं कि पिताजी से पूछेंगे, पत्नी से पूछेंगे, भाई से पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे, आप आगे कभी बढ़ नहीं सकते। हमारे राष्ट्र में जिन लोगों ने कार्य किया है, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में हो, देश के लिए हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, उन लोगों ने अपना स्वयं का निर्णय लिया। वो किसी के निर्णय पर चले नहीं। अगर किसी के निर्णय पर चलते तो आज शायद वो उस जगह नहीं पहुंच पाते जहां उनको पहुंचना चाहिए। तो मेरे मन में भी बस यही विचार आया कि जो निर्णय ले लिया वो ले लिया। 89 में मैंने अपना समस्त व्यापार व्यवसाय बंद कर दिया। बड़ी सोचा कि एक आश्रम बनाऊंगा। उज्जैन रोड, देवास रोड, मक्सी रोड, कई जगहों पर हमने जगह देखी। जगह मिल भी रही थी पर वो प्लेन जगह थी, पर मुझे प्लेन जगह चाहिए नहीं थी, क्योंकि एक बनी बनाई प्लेन जगह पर, सपाट जगह पर भवन खड़ा करना बड़ा आसान है। उसमें कोई श्रम नहीं होता है, उसमें कोई आत्मसंतोष भी नहीं होता। क्योंकि मैंने जब बाबा से बात की थी तो उन्होंने जब बताया कि किस प्रकार उबड़ खाबड़, बंजर और जंगली जानवरों से भरपूर ऐसी भूमि पर उन्होंने आनंदवनी की स्थापना की थी, तो मैंने बोला मुझे भी जो है इसी प्रकार की कोई भूमि चाहिए। और इत्तेफाक से जहां सेवाधाम है, ये भूमि 14 बीघा भूमि रघुनाथ पटेल की मुझे डॉक्टर तावड़े ने बताई। मैं यहां आया, बाहर से भूमि को देख रहा, उबड़ खाबड़, बंजर और बिल्कुल वीरान भूमि, खाइयां, नाले। मैंने हाँ, ये भूमि आश्रम के लिए ठीक रहेगी और तत्काल रजिस्ट्री करवाई। अब उस समय भी चूंकि आधी भूमि आश्रम को दे दी, आधी हमने अपने आजीविका के लिए रखी। उस समय भी थोड़ा सा पारिवारिक मतभेद हुआ कि आश्रम के नाम क्यों दी। आश्रम जब बना नहीं आश्रम है तो फिर आश्रम के नाम ही होना चाहिए। एक झोपड़ी बनाई, कच्ची झोपड़ी बनाई, घास फूस की। तो यहाँ उज्जैन में एक क्षीर सागर है, बसंत किशोरी जी का आश्रम है। मालूम पड़ा उसके पास गिट्टी के ढेर पर एक बूढ़ी कई दिनों से पड़ी थी। अविनाश शुक्ला करके विवेकानंद कॉलोनी में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनसे इत्तेफाकन बात भी हो गई हमारी, उनके भाई यहाँ आए थे। तो बातचीत में हमने बताया, बोला वो तो मेरे भाई था। तो उनकी माँ किशोरी जी क्या सत्संग सुनने जाती थी, वो उसको देखते थे और वहां पर जो भी आदमी निकलता था मुंह पे कपड़ा लगा के निकलता था। इतनी गंदगी में सरोवर थी। उनको चाय देते थे तो
बांस के अंदर मिट्टी का सकोरा फंसा के और चाय दी जाती थी। कोई जाने की हिम्मत नहीं करती। जब मुझे मालूम पड़ा कि ये माँ यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ एक आश्रम है, बना रहे हैं, मैं पहुंचा। सहसा मुझे लगा कि कैसे ले जाऊंगा, कैसे सेवा होगी। लेकिन कुष्ठ रोगी नारायण की चेहरा मेरे सामने आया कि जब उसको मैं अपने गैरेज में लेकर सेवा कर सकता था तो उसको क्यों नहीं रख सकता। और वो ईश्वरीय कुछ ऐसी लीला भी थी। मैं पहुंच गया उस माँ के पास, उसका सिर मेरी गोदी में रखा। गुलाब भाई 95 साल, भरतपुर राजस्थान की रहने वाली। ज्यादा पूछा तो वो गालियां देने लगी। उसको भी बैकसोल हो गए थे, सड़ गए थे, खूब हालत खराब थी। गिट्टी के ढेर पर जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में पड़ी हुई। तो संत किशोरी जी को मालूम पड़ा, उन्होंने मुझे बुलाया। रात में करीब 10-1 बज गए। पुलिस पंचनामा ये वो सब बनवाया। खूब आशीर्वाद दिए संत ने। अपनी एक गाड़ी से मुझे यहां तक पहुंचवाया। उस मां को लेकर हम यहां आए। और जब हम यहां लेकर आए और उसकी जब सेवा में कर रहा था तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट में मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि वो इतनी खुश हुई, इतने आशीर्वाद दिए उसने कि साक्षात भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर वो आशीर्वाद नहीं मिल सकते, जो एक जीवंत उस व्यक्तित्व में मिले मुझे। बस फिर यत्र तत्र सर्वत्र हम इधर उधर घूमने लगा। कहीं बस स्टेशन, कहीं रेलवे स्टेशन, कहीं सड़क, और जो भी कोई मिलता था उठा के ले आता। और कई प्रकार के लोग कई प्रकार की बात करते थे कि ये क्यों ले जाता है ऐसे लोगों को, क्या मिलने वाला है कई। तो लेकिन मुझे उसमें आनंद आता था। लोग फोन करने लगे, लोग बुलाने लगे, और यहां तक कि परिवार से भी खूब विवाद हुआ, होना भी था। रात दिन इन लोगों के बीच में रहना। यहाँ बिजली नहीं, पानी नहीं, उबड़ खाबड़, बंजर, जंगली जानवर, वीरान, दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। पीने का पानी भी नहीं। तो उस स्थिति में इस आश्रम की स्थापना हुई। जो पैसा मेरा था वो भी लग गया। धीरे धीरे पत्नी ने भी समझौता किया, उसका भी लाखों रुपया लगा, जेवरात लगे। और 14 साल तक येन केन प्रकरण हमने इसको एक दिन उस समय बहुत भारी था। लाखों रुपए का कर्ज हो गया। 2% से 10% तक पैसा इसी उज्जैन में लिया लोगों से, क्योंकि कोई पैसा देने को तैयार नहीं, कि वो पैसा वापस आने वाला नहीं है, कोई व्यापार व्यवसाय है नहीं। लेकिन खिलाना था लोगों को, उनके आवास की व्यवस्था भी करना थी। 14 साल तक ईश्वर ने खूब परीक्षा की। और इस बीच मेरा इकलौता बेटा अंकित 91 में उसकी डेथ हो गई। फिर मेरी इकलौती बहन, पति के हाथों उसकी हत्या हो गई। 93 में मेरे पिता नहीं रहे। ये 3 घटनाओं ने भी मुझे विचलित नहीं किया, जबकि ये समय ऐसा था कि मैं अपने जीवन को और कहीं मोड़ सकता था। लेकिन इसको भी ईश्वर की परीक्षा के रूप में हमने स्वीकार किया। जब परमात्मा कोई कार्य आपसे करवाता है तो अनन्य प्रकार से वो परीक्षा मिलेगी। अपनी कसौटी पर कसता है, ऐसा मुझे लगा। खूब आलोचनाएं भी हुई, खूब आलोचनाएं हुई, लेकिन आलोचनाओं का कभी मैंने परवाह नहीं की और उनको आलोचकों को जवाब भी नहीं दिया। मैंने उनको हमेशा अपने सच्चे मित्र की तरह समझा, मार्गदर्शक की तरफ समझा। और उनकी आलोचनाओं पर मैंने आत्ममंथन किया। क्योंकि जब हम अपने आप को अंदर से देखते हैं, आत्ममंथन करते हैं, तो हम क्या है ये मालूम पड़ता है। दूसरा हमें क्या समझ रहा है इससे कोई मतलब नहीं। हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। यदि हम सही हैं, दुनिया के लोग कुछ भी कहें उससे कभी डरना नहीं। और कई बार विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर ने साथ दिया। वो इसीलिए दिया कि नीति मार्ग पर हम चल रहे हैं।
जी 2004 में सदगुरु रणछोड़ दास जी महाराज का परोक्ष आशीर्वाद अरविंद भाई मफतलाल उद्योगपति उनके परम शिष्य के माध्यम से मिला। 2005 में आचार्य श्रीमद रत्न सुंदर सुरेश्वर जी जैनाचार्य और खूब उनके साहित्य हैं, 350 से ज्यादा पुस्तकें लिखी है, सरस्वती लब्ध है, पद्म भूषण है, वो यहाँ आए 2005 में। तरुण सागर जी महाराज आए और भी बहुत सारे संत यहाँ पर आए। तो धीरे धीरे लोगों में ये बात फैली और सबसे बड़ा इस आश्रम के आधार स्तंभ बनने का काम किया इंदौर के प्रबल सिंह सुराणा जी, जो सहायता संस्था का संचालन भी किया, उन्होंने स्थापना की। और सुधीर भाई कुमट जो वहाँ के क्लॉथ मार्केट में प्रतिदिन 5-7 घंटे देते थे, खूब सेवा कार्य करते थे और वस्त्र व्यवसायी थे, लेकिन सेवाधाम के प्रति उनकी खूब आम भाव थे। यहाँ पर समृतमल संघ भी, समाज सेवी, पुस्तक व्यवसायी और खूब समाज के प्रतिष्ठित लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति सुमतीलाल जी जैनावत, इन चारों ने मिलकर आश्रम का उत्थान के लिए आगे आए और बहुत सारे लोग, सरदार मलताते, इंद्रदेव आर्य और भी पारस कटारिया जी, ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने जोड़ा। जनक पलटा जी से मेरे 40 साल से ज्यादा संबंध है, वो भी यहाँ आई और कुल मिला के धीरे धीरे जब यहाँ की सेवा कार्य की बात लोगों तक पहुंची तो लोगों ने आना जाना चालू किया, सहयोग चालू किया और हमने हमेशा सत्य और नीति मार्गों को अपनाया, पारदर्शिता को अपनाया। आज भी हमारे यहाँ पर पूर्ण पारदर्शिता है। भारत के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर सेवा दे सकता है, हमारे किसी भी कार्य में हाथ बटा सकता है, चाहे वो हमारे अकाउंट्स हो, चाहे यहाँ के मैनेजमेंट हो, यहाँ के सुपरविजन हो, यहाँ का प्रबंधन हो, कार्यालयीन काम हो, कोई भी कार्य में आ सकता है। तो हमने प्रयास किया है और धीरे धीरे पूरे भारत में सेवाधाम की बात पहुंची और भारत के हर कोने से हर व्यक्ति यहाँ, हर कोने से व्यक्ति यहाँ पर है, पीड़ित यहाँ पर है, चाहे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, गुवाहाटी, बंगाल, कहाँ हर जगह के लोग यहाँ पर हैं सेवाधाम, केरल, हर जगह के लोग, इतना दूर से लोग आ रहे हैं और अभी भी पूरे भारत से लोग आते हैं। फोन आते हैं क्योंकि कहीं इससे प्रकार के लोग जो एकदम बिस्तर ग्रस्त हैं, मरणासन है, कैंसर, टीबी, HIV आदि रोगों से ग्रसित हैं, संक्रामक रोगों से ग्रसित हैं, उनको कोई रखना नहीं चाहता। हालांकि बहुत सारी संस्थाएं हैं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, पर बहुत कमी है ऐसे संस्थानों की। तो अब हमारे मध्य प्रदेश में तो लोग सेवाधाम का नाम सजेस्ट करते थे, जाओ भाई सेवाधाम चले जाओ। अभी ये जो युग आ गया है हमारा, ये सब फेसबुक और ये सब आपकी क्या बोलते हैं मीडिया, व्हाट्सएप और ये सब ट्विटर, तो लोगों को खोजने में भी फटाफट खोज लेते हैं, फेसबुक पे खोज लेते हैं, गूगल पे चले जाते हैं, तो कहीं भी कोई इस प्रकार के लोग होते हैं। यहाँ से शादियां हमने बहुत की, अनेक बेटियों की शादी की। अभी मार्च 12 में हमने 29 बेटियों की शादी की, एक साथ कन्यादान किया। यहाँ जन्मजात बच्चे से लेकर 100 साल तक के लोग रहते। आश्रम का माहौल जहाँ एक भी पेड़ पौधा नहीं था, आज आप देखते हैं चारों तरफ हरियाली, एक प्रदूषण मुक्त, इतना सुंदर वातावरण, रिजोर्ट जैसा लगा। मेरे तो इस गेट से बाहर जाने का मन भी नहीं करता। इस कोरोना काल में भी हमने खूब चुनौतियां का सामना किया, क्योंकि इन 650 लोगों का रखना सामान्य बात नहीं थी।
इनके बीच में डिस्टेंस नहीं रख सकते। हाँ, इनको सबको मास्क नहीं पहन के रख सकते। जी, सैनिटाइजर का कितना उपयोग करेंगे इनके लिए? लेकिन फिर भी सदगुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से अभी तक सब लोग स्वस्थ हैं। और मुझे ये कहने में भी कहीं संकोच नहीं है कि जिस समय कोरोना काल में बाहरी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पीड़ित को कोई भी संस्था अपने यहाँ घुसने नहीं देती थी, अंदर आने नहीं देती थी। जी, हमने 90 से ज्यादा लोगों को अपनाया, अच्छा, बच्चे से लेके बूढ़े तक को, बीमार को, HIV को, सबको अपनाया। और अभी भी हम अपना रहे। हमारी सीमाएं बहुत कम है, संसाधन बहुत कम है, मेन पावर हमारा बहुत कम है, वॉलंटियर्स हमारे पास नहीं है जो पूर्ण समर्पित रूप से सेवा पावा। लेकिन हमने अपने यहाँ जो आश्रम में रहते हैं, इन्हीं लोगों को वॉलंटियर बनाया, उन लोगों से काम किया। और यहाँ रहने वाले लोग आत्मसम्मान के साथ रहते हैं। इन्हें प्रेम, विश्वास और आत्मीयता यहाँ मिलती है। आप भी कई बार आए। सबसे मेरा आह्वान है कि आप लोग सेवाधाम आए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, जिंदगी भर के लिए। अगर किसी का सपना हो कि मुझे सेवाधाम आश्रम जैसा कोई आश्रम खड़ा करना है, तो आ जाए यहाँ, संभाले। क्योंकि हम खुद देख रहे हैं कि हमें ऐसे साथियों की जरूरत है। हम तो हमारे आश्रम को उत्तराधिकारी की उत्तराधिकारियों की निरंतर तलाश में कि लोग ऐसे मिले। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि व्यसन मुक्त लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। फिर निस्वार्थ लोगों का मिलना, परोपकार की जिनमें भाव ना हो वैसे लोग मिलना बहुत मुश्किल। तो इसके कारण हम लोगों को कठिनाई आ रही है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। आज नहीं कल आप में से कोई यहाँ आकर हमारा सहयोग करेगा, ये मुझे विश्वास है। और इसी विश्वास पर हम चल रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे सुबह 5 बजे उठते हैं, घूमने जाते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, खूब आनंद करते हैं। ये देखिए, आप ये आवाज सुन रहे हैं, ये हमारे हंस जो है आवाज कर रहे हैं। अभी इनके खाने का समय होने वाला है और खाने वाला आ भी गया लेकर। तो अभी ये बस ये पशु पक्षी हर प्राणी की यहाँ गौशाला है बहुत, जिसमें लगभग 125 गौवंश का सेवा होती है। और वो सेवा भी बहुत प्रेम से हम करते हैं, आश्रम के लोग भी उसमें मदद करते हैं। तो ऐसा एक उन्मुक्त वातावरण, प्यार का वातावरण, आत्मीयता, विश्वास का वातावरण यहाँ है। यहाँ अच्छी आधुनिक हमारी भोजनशाला है, आधुनिक मशीनों से भोजन बनता है। यहाँ लॉन्ड्री है। यहाँ अब पहले कच्चा मार्ग था, अब धीरे धीरे पक्का हो रहा है। कच्ची झोपड़ियाँ थी, अब पक्की हो गई। बड़ा सुंदर परिसर बन गया। और हमेशा ऐसे कार्यों में अभाव तो रहता ही है, और जब हम परमात्मा पर कोई कार्य छोड़ देते हैं, आनंद जी, अगर व्यक्ति ये सोचे मैं कर रहा हूं, तो वो काम कभी पूर्ण नहीं हो सकता। और अगर हम सोचते ये परमात्मा करा रहा है, तो फिर उसकी जवाबदारी बन जाती है। तो परमात्मा कृपा से, सदगुरु कृपा से आश्रम में खूब विकास विस्तार हुआ। हमने कभी कल्पना भी नहीं की कि कुछ ऐसे कर पाएंगे। अभी कल ही इंदौर के एक बहुत बड़े उद्योग ग्रुप से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने देखा यहाँ लोगों को जगह नहीं, भोजनशाला नहीं है, तो उन्होंने मन ही मन संकल्प ले लिया कि हमको 400 लोगों के लिए एक भोजनशाला बनाना। बताइए, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। जब लोग काम देखते हैं आपका और वो काम की पारदर्शिता देखते हैं। ये जहां हम जिस भवन के नीचे बैठे हुए हैं, वो डिडवानिया रतनलाल अविद्या के थे। 2004 में रतनलाल जी डिडवानिया यहाँ आए थे बम्बई के। वो हमारे से लगातार जुड़ते रहे। इस भवन के निर्माण में लगभग 2.25 करोड़ रुपया उन्होंने दिया। उनका पूरा परिवार जुड़ा है उनके जाने के बाद। उनके बेटे, नाती, पोते, रिश्तेदार सब जुड़े। तो जब व्यक्ति कार्य को देखता है और आपकी मंशा को देखता है, आपके साथ होता है।
उसे ये लगना चाहिए कि आपके पैसे का सदुपयोग हो रहा है। तो व्यक्ति जुड़ेगा। अभी ये जब भवन बन रहा था, एक जम्मू कश्मीर के ब्राह्मण पंडित जो गाजियाबाद में रहते हैं, त्रिलोकीनाथ जी, वो यहाँ आए, 3 दिन रहे और उन्होंने देखा है रहने को जगह नहीं है, भवन बन रहा है। उन्होंने तत्काल अपने बेटों से बात की और 1 करोड़ रुपया अपना मकान बेच के आश्रम को दिया। तो ये आप अगर सेवा का कार्य करते हैं, पूरे मन से करते हैं, निष्ठा के साथ करते हैं, परमात्मा को अर्पण करते हैं, तो फिर वो परमात्मा आपके सब सपने पूर्ण करता है, और जो सपने भी वही देता है तो पूर्ण भी वही करेगा। तो मित्रों, मेरा तो ये कहना है कि आप लोग अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं, एक संकल्प लें, और वो संकल्प आपका अपना होना चाहिए, लक्ष्य भी आपका अपना होना चाहिए। आपकी पत्नी, माता, पिता, परिवार, अगर आपने इनको बीच में डाला या इनके कहने पे चले तो फिर सेवा करना बड़ा मुश्किल है। सेवा मन से की जाती है, और हर व्यक्ति के मन में सेवा के भाव नहीं होते, जरूरी नहीं। जी जी। कई लोग कई प्रकार की आलोचनाएं करते हैं, कई प्रकार की बातें करते हैं। कई लोग ये सब कुछ देखकर बोलते हैं खूब कमा लिया। अरे मैंने बोला कि भाई, मेरे पास जो धन संपत्ति है या जो मेरी कमाई है, वो टाटा, बिरला, अंबानी से भी मेरी कई गुना ज्यादा है। क्योंकि जो कमाई ये मैं कर रहा हूं, आत्मसंतुष्टि की कमाई, मेरी प्रसन्नता की कमाई, मेरे लक्ष्य की कमाई, वो मेरे साथ जाने वाली। बाकी जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपया कमाया है, वो कमाई सब यही रहने वाली है, और उनके मन में कभी संतुष्टि नहीं। वो 1 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपए की कामना होती है, 10 कमाते हैं तो 100 की कामना होती है। अभी हमारे सदगुरुदेव रणछोड़दास जी महाराज बोलते हैं, अरे तुम इतना क्यों कमाते हो? बेटा बेटा, बेटा के बेटा, बेटा का बेटा, उसका पोता का पोते के पोते के लिए कमाई क्यों इकट्ठी करके रखते हो? अरे भाई, तुम अच्छे सत्कारी करो, भूखे को अन्न दो, बीमारों की सेवा करो, निवस्त्र को वस्त्र दो, जिसके पास आवास नहीं उसको आवास दो, तो तुम्हारी कमाई कई गुना बढ़ेगी। पर ये तिजोरियों में रखी हुई कमाई कमाई नहीं होती, सत्कर्मों की कमाई कमाई होती। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं कि परमात्मा ने मुझे एक इससे इतने सुंदर नेक कार्य के लिए चुना, और बाबा आमटे से भी मेरे जीवन में अंतिम समय तक संबंध रहे। गत वर्ष उनके पुत्र डॉक्टर प्रकाश आमटे और पुत्र वधू मंदाकिनी जी भी सेवाधाम आए। अचानक आए, बिना सूचना दिया है। ये मेरे लिए और भी खुशी की बात है। इस आश्रम में बहुत देश के लब्ध प्रतिष्ठित समाजसेवी, विद्वान लोग यहाँ आए। हम हरिजन सेवक संघ के जो अध्यक्ष डॉक्टर दादा शंकर दयाल जी संध्याल यहाँ आए और खूब खुश हुए, एक रात यहाँ रुके भी। डॉक्टर सुब्बाराव, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हमारे सब बच्चों ने, खूब प्रसिद्ध गांधीवादी, सर्वोदयी, और इस देश में वास्तव में एक जीवित गांधी के रूप में डॉक्टर सुब्बाराव जी को हम कभी भूल नहीं सके। 92 की एज है, अभी कोरोना भी हो गया लेकिन उसको भी भगा दिया उन्होंने और स्वस्थ हो गए। बेंगलोर में है इन दिनों जी। और डॉक्टर सुब्बाराव जी हम सबके लिए एक बहुत बड़े आदर्श। हालांकि मैं भी उनके पद पर चलना बहुत मुश्किल है। वो सुबह 5 बजे उठते हैं, योग व्यायाम करते हैं, अपने वस्त्र खुद धोते हैं, कई बार आश्रम में आके रुकते हैं। मैं बोलता हूँ, भाई जी आज तो हमें सेवा दे दो। बोले, सुधीर भाई आज आप करेंगे पर कल तो मुझे ही करना है, तो मेरी आदत क्यों बिगाड़ते हो? तो क्या होता है मित्रों कि हमें सेवा में खूब अपने आप को खपाना पड़ता है। अभी तो आप लोग अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, आप लोगों को एक ध्येय होना चाहिए। आप सब लोगों को धन्यवाद, आपने हमारी बात को सुना। और कोई प्रश्न हो बताइए। सर, एक आपसे अनुरोध और था कि सेवाधाम आश्रम जो है जी, उसका एक भ्रमण आप हमें करा दें। जी चलिए, हम सेवाधाम आश्रम का भ्रमण करेंगे और आश्रम की विभिन्न गतिविधियों को यहाँ के लोगों से मिलेंगे। मुझे अच्छा लगेगा कि अब तक यहाँ की बात
पहुंचे और आप भी यहाँ की बात और आगे पहुंचाए। सेवा धाम का जो विकास हुआ है ये मेरे कहने से नहीं हुआ, ये लोगों के, जो लोग यहाँ आते हैं वो एक दूसरे को प्रेरणा देते और हमारी बात को आगे पहुंचाते हैं। तो आपसे भी मेरा निवेदन है, आप भी आगे पहुंचाइए। अब मैं सबके लिए एक प्रार्थना भी कर देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। यहाँ सभी सुखी होवे, सभी स्वस्थ निरोगी हो, सभी मंगलता पावे, ना किसे कोई दुख हो। ओम शांति शांति शांति। आज थोड़ा मौसम भी ठीक नहीं है, गला भी कुछ बैठा हुआ है, तो ठीक से बात पहुंचेगी या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर आप सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे आनंद गौड़ जी जैसे सुयोग्य, निष्ठावान और समर्पित प्रोफेसर आपके साथ में हैं, आपका मार्गदर्शन करने के लिए भी, ये भी आपके लिए अहोभाग्य है कि इनका भी रुचि जो है समाज सेवा के क्षेत्र में खूब रहती है। और मैं सोचता हूँ महीने 2 महीने में तो यह टपक ही पड़ती, आ ही जाते। किसी ने किसी कल ही मुझे फोन किया कि हम आज आ रहे हैं, तो धन्यवाद आपका भी। आप जैसे प्रोफेसर सबको मिले और बच्चों का जीवन भी उन्नत हो। धन्यवाद। जय जगत, जय मानव। सेवाधाम आश्रम में अनेक प्रकल्प हैं। सत्यवती प्रेमाश्रय, जैन कॉलोनी, डिसेबल्ड बच्चों के लिए आवेदना केंद्र, और अभी जिस प्रकल्प में हम जा रहे हैं वो वृद्धजन सेवा और बाल संस्कार केंद्र है। एक कमला देवी जोगानी ने इसका निर्माण कार्य करवाया है। इस प्रकल्प में मुख्य रूप से वृद्धजन यहाँ निवास करते हैं जो विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हैं। कई चलने फिरने में अशक्त हैं, कई बेड रिडन हैं, और हम उनको मिलेंगे। आइए। सत्यवती प्रकल्प के बाहर खड़े हैं। यहाँ दादी, नानी, चाची, बुआ, ताई, बहन, इन सब का एक परिवार है और अनेक अनेक उम्र की बहनें, माताएं सब एक साथ एक परिवार के रूप में रहते। आइए इन लोगों से मुलाकात। हाँ, गीत सुना भाई।
सेवाधाम आश्रम में हाइजेनिक भोजनशाला है। यहाँ आप देखते हैं रोटी मशीन से रोटी बन रही है और यहाँ पर बाइडर भी है, हमारी बहनें भी सहयोगी बनती है। खूब अच्छा और शुद्ध भोजन यहाँ बनता है। सुबह का भोजन शाम तक और शाम का सुबह तक टिफिन में हम रखते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति 24 घंटे में हमारे भोजन की क्वालिटी का परीक्षण कर सकता है। किस प्रकार का भोजन हम यहाँ परोसते हैं। सेवाधाम आश्रम में फिजियोथेरेपी विभाग है। यहाँ पर पैरालाइज्ड और शारीरिक पुनर्वसन के लिए जो लोग रहते हैं उनको लाभ मिलता है। फिजियोथेरेपी विभाग से अनेक लोगों को हमने उनके जीवन में खुशियां दी हैं, चलने फिरने योग्य बनाया है। आज वे अपना काम खुद कर लेते हैं। बच्चों की फिजियोथेरेपी होती है, बच्चों के जीवन में सुधार होता है। यहाँ बैठे हुए कई बच्चों को फिजियोथेरेपी से लाभ पहुंचा है और ये आश्रम के बच्चे यहाँ अध्ययन का कार्य भी करते हैं। अभी हमारे बच्चे कितने बजे उठते हो? सुबह 5 बजे। सुबह कितने बजे उठते हो? 5 बजे। फिर क्या करते हो? घूमने जाते हैं। अच्छा, फिर प्रार्थना करते हो? हाँ। कौन सी प्रार्थना करते हो? सुबह सवेरे। जरा 2-4 लाइन सुनाओ, हाथ जोड़ के। डिडवानिया रतनलाल अवेदना केंद्र के अंतर्गत हम जिस वार्ड में खड़े हैं, यहाँ बेड रिडन बच्चे हैं, एमआर, सीपी, मल्टीपल डिजेबल, ऑटिज्म और विविध प्रकार के जो कई बच्चे इसमें लिक्विड पर जीवित हैं और चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते। उन सब के लिए व्यवस्था यहाँ करना होती है। मेरा महिला कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि वे यदि कुछ समय सेवा के लिए दें तो खूब अच्छा रहेगा। आप आइए और उनकी सेवा में तन मन धन से
समर्पित हुई। डिडवानिया रतनलाल अविद्या केंद्र के ऐसे प्रकल्पों में है जहां वृद्ध माताएं, बिस्तरग्रस्त माताएं, निःशक्त माताएं निवास करती हैं, जिनकी रात दिन सेवा करना होती है। ये पूर्ण रूप से पर सेवा पर निर्भर है और इनकी सेवा से मिलने वाले संतोष में, सुख में हमें परमात्मा का की सेवा का आनंद प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। हाँ, हम सेवाधाम आश्रम के प्रेमाश्रय प्रकल्प में हैं, जहां बौद्धिक दिव्यांग, शारीरिक दिव्यांग, बहुदिव्यांग, दृष्टिहीन, कैंसर, टीबी, HIV और संक्रामक रोगों से ग्रसित अनेक श्रेणी के, अनेक उम्र के हमारे बच्चे से लेकर वृद्ध तक निवास करते हैं। इन लोगों के लिए बेहतर आवास सुविधा के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं और उम्मीद करते हैं कि जन सहयोग से हम शीघ्र ही अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। सेवाधाम आश्रम में विविध नस्ल की लगभग 125 गाय, बछड़े, बछड़ी हैं, जिनका जो स्वस्थ गायों का जो दूध है वो यहाँ के बीमारों के काम आता है और अस्वस्थ गाय जो हैं उनको हम तंदुरुस्त रखने का प्रयत्न करते हैं। उनके अच्छे ढंग से देख रेख, लालन पालन किया जाता है। यहाँ मालवी, गुजराती, काकरेज, गिर आदि नस्ल की गाय आश्रम में है। आप देख रहे हैं कि ये उनके बच्चे हैं गायों के, और हम देखते हैं कि ये विविध नस्ल की गाय है और हर गाय आपको स्वस्थ मिलेगी। कितना सुंदर दृश्य। आश्रम के बच्चों को हस्तशिल्प प्रशिक्षण भी दिया जाता है और अनेक स्थानों पर प्रदर्शनी होती है, उनमें हमारा सामान रखा जाता है, इसका विक्रय भी होता है और यहाँ आने वाले हमारे आगंतुक महानुभावों को भी भेंट स्वरूप प्रदान किया जाता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज जो है जीवन में एक अद्भुत अनुभव हमें दिया है, एक ऐसा अनुभव जो जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल देने वाला है। मैं मानता हूं कि जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, उस सभी व्यक्ति के अंदर एक समाज सेवा की, एक दूसरों की मदद करने की ज़बरदस्त इच्छा शक्ति जो है आज के इस वीडियो को देखने के बाद में निश्चित तौर पे जागृत हुई होगी। और आपको बहुत बहुत साधुवाद, इतने लोगों के जीवन के आप जो है वो आशा की किरण बने हैं, इतने लोगों के जीवन को आपने बदला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए और इस प्रकल्प को आपने देखा और देखकर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है जो इसको देख रहे हैं। आप सभी से मेरा आग्रह है, एक बार अवश्य आए, यहाँ से जुड़े और यदि आप समय दान दे सकें तो हमारे लिए और
सौभाग्य की बात होगी। सभी को खूब खूब धन्यवाद। जी। पुनः पधारें और अवश्य। इसी प्रकार से जब भी आप चाहें, आपका घर है, परिवार है, आप सब भी यहाँ आए, सबका स्वागत है।